जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ जैन स्टॉक्स। जैसे कि आपको पता है कि आज का मैच भी हो चुका है, डेट इज़ बिटवीन द पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। तो आज भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हार चुका है, जो कि मतलब पहले से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये जो टीम की सिलेक्शन हुई है उसमें आप यही एक्सपेक्ट कर सकते थे कि पाकिस्तान ने मतलब ये सीरीज़ वन साइडेड हारना ही था, क्योंकि जो एक मैच जो जीते थे वो भी मतलब कह सकते हो कि एक फ्लूक है। वो इसलिए नहीं क्योंकि आप जब कोई प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ मतलब परफॉर्मेंस आप जब उसकी सिलेक्शन नहीं होगी ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मतलब हसन हसन नवाज की बात कर लो, अब्दुल समद की बात कर लो, या इवन ये पर्चियाँ देख लो, शराब खान वगैरह हो गए, ये इनको आप सेलेक्ट करोगे तो पाकिस्तान को तो फिर बुरा ही हाल होना है। अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन बहरहाल अब ये यंगस्टर्स ऐसे हैं कि इनको आपने मज़ीद और टाइम देना चाहिए था। मैंने शुरू की वीडियो में भी कहा था कि ये वो यंगस्टर्स हैं कि जिनको आप मतलब काफ़ी पहले लाए, इट्स टू अर्ली टू कॉल देम। तो इससे बेहतर ये है ना कि आप ऐसे यंगस्टर्स को ट्राई करें जिनने डोमेस्टिक में 2-3 ईयर्स एटलीस्ट परफॉर्म किया हो। मतलब आप अचानक एक सीज़न के या मतलब चंद मैचेस खेल कर आप उसके बेसिस में सेलेक्ट करेंगे तो फिर तो आई एम सॉरी टू से ये मतलब एक सिलेक्शन बहुत ही मतलब गलत तरीके से की गई है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ऐसे बंदों को सेलेक्ट करो जिसके एक्सपीरियंस हो डोमेस्टिक खेलने का, मतलब पीएसएल वगैरह भी खेला हो, डोमेस्टिक भी सही तरह खेला हो, तो उसके बेसिस में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप बात करते हैं दूसरी, हम पाकिस्तान बॉलिंग की, मतलब बॉलिंग बिल्कुल ही मतलब क्लूलेस नज़र आई। आपने फ्रॉम द स्टार्ट जब हमने देखी पाकिस्तान की बॉलिंग से पहले चलो हम बैटिंग की बात करते हैं। अब हसन नवाज की आपने पूरी सीरीज उसकी बैटिंग देखी, पूरी सीरीज में बस वो एक मैच उसमें खेला, मतलब जिसमें उसका चांस इसलिए बना क्योंकि वो पिच भी थोड़ी बैटिंग पिच थी, उधर इतना मतलब सीम मूवमेंट हो नहीं रही थी। जब उसके बाकी मैचेस में देखो ना, जिधर जहाँ पर सीम की मुकम्मल मतलब स्विंग हो रही थी, मतलब सीम मूवमेंट काफ़ी हद तक हो रही थी, मतलब पेस पेस काफ़ी आ रहा था, तो उसमें वो नहीं चल पा रहा था। तो यही देखा जा रहा था ना कि असली इम्तिहान ही उन जगहों पर है जहाँ पर आपके पास कंडीशंस थोड़ी सी मुश्किल हो, तो उधर पता चलता है। मुझे तो ये लगता है ये प्लेयर्स उसमें भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब अब ये दुबई वगैरह में अगर एशिया कप में फर्स्ट करो, यही प्लेयर्स अगर फर्स्ट करो खेले, वैसे मुश्किल है, साइम अयूब और फ़खर अगर आगे आ जाएंगे तो ये लोग मतलब फिर बेंच में ही होंगे। लेकिन अगर ये वैसे ही होंगे तो ये उसमें भी स्ट्रगल करेंगे। ये मैं गारंटी करके कहूँगी कि ये स्पिन अटैक को फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के पिचेस में खेले हैं फ्लैट उसमें, तो उसमें भी ये मुश्किल है कि आई डोंट थिंक सो दे विल सर्वाइव एंड परफॉर्म वेल। तो देखा जाएगा कि क्या सिलेक्शन होगी, तो बाकी देखते। दूसरा बात करते हैं मोहम्मद हारिस की। मोहम्मद हारिस का आई एम सॉरी टू से कि इतना एक्सपीरियंस होकर भी मतलब आपको ये नहीं देख पा रहे कि यार ये एक प्लेयर है जिसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि यार वाकई मेरे सिलेक्शन ठीक हुई है या नहीं। मतलब उसके ऊपर भी अब काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार ये प्लेयर जो इतने टाइम से मतलब आप कह रहे हो कि पीएसएल खेल रहा है या और मतलब कुछ लीग्स वगैरह खेल रहा है, तो उसमें आपको कहाँ इंटेंट नज़र आ रहा है कि यार वाकई ये प्लेयर है। मतलब बेतुके के शॉट मार रहा है, मतलब वो ब्रेडलेस बैटिंग कर रहा है, मतलब कोई टेक्निक वगैरह है ही नहीं उसकी बैटिंग की कि आप देखें ना कि कुछ मतलब जिस इंटेंट के साथ खेले या शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन हो। अब जहाँ पर सीम मूवमेंट हो रही है उसमें हारिस भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, मतलब उसकी वो टेक्निक वगैरह नहीं। अब आप सलमान अली आगा के आप देखो कि वो हम कहते हैं T20 का प्लेयर नहीं है। सबसे बेहतरीन अगर पूरी सीरीज में मैं कहूँ ना तो डेट इज सलमान अली आगा के। उसने जिस तरीके से खेला, जिस तरीके से उसने शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन की, जिस तरीके से उसने मतलब पिच को रीड किया कि कैसे खेला जाता है, तो सीखना तो उससे चाहिए कि यार ये प्लेयर वाकई इसके अंदर इंटेंट है कि यार ही कैन प्ले वेल इन T20s ऑल्सो। तो उसने तो अपने आप को दिखा दिया कि यार सलमान अली आगा को हम T20 भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर हम बात आते हैं अब्दुल समद की। अब्दुल समद अब ऐसा प्लेयर है कि मैंने कहा है कि जिसकी डोमेस्टिक में 1.50 भी नहीं है, और आप उसको टीम में सेलेक्ट करो तो आप खुद सोचें कि यार ये इससे बड़ी ब्लंडर क्या हो सकता है आपकी सिलेक्शन में। तो अब्दुल समद का तो ये देखा जाएगा ना कि ये मतलब उसको भी आपने एटलीस्ट इतना टाइम दो ना कि डोमेस्टिक में ठीक ठाक रन्स करके आए ना, मतलब उसकी पता तो चले कि सिलेक्शन है। आप अब्दुल समद के पिछले मैचेस में भी देख लिए, इमर्जिंग एशिया कप में भी खेले, उसमें कुछ नहीं कर पाया, डोमेस्टिक के कुछ मैचेस में नहीं कर पाया वो, तो एक दो मैचेस उसने खेले बड़े अच्छे, उस पर बेसिस में आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो आप खुद सोचें, वो भी इतने मुश्किल कंडीशन में जहाँ पर बाउंस हो रहा है, मतलब काफ़ी सीम मूवमेंट हो रही है, तो आप इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाते कि यार ये किस तरह की सिलेक्शन की कि यार ये प्लेयर्स वाकई केपेबल है या नहीं। इससे बेहतर तो आप इफ्तिखार को ले लेते या उसको ले लेते,
वो कौन सा प्लेयर है और जहन से भूल गया। आजम खान को भी मतलब एक एक चांस दे देना चाहिए था, हालांकि वो भी नहीं चल पाया, लेकिन उसका भी वो खेल चुके ना न्यूजीलैंड में, क्या पता वो कुछ ना कुछ कर लेता। लेकिन आप इससे अच्छा इन प्लेयर्स को ले लेते हैं, इन्होंने काफ़ी अर्से से वो खेला। अब इन प्लेयर्स का ये देखा जाए ना, अब आपको चाहिए कि अब कुछ प्लेयर्स जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, अगर वो उस फर्ज करो वो भी ना चल पाए तो वो उनकी अपनी गलती है। असल में जिन प्लेयर्स को हमने सेलेक्ट किया इनकी अपनी गलती है ही नहीं, ये तो अभी तक प्रिपेयर है ही नहीं इंटरनेशनल लेवल के। आप हसन नवाज को देख लो, अब्दुल समद को देख लो, और आप तीसरा उसको देख लो, वो उस प्लेयर का क्या नाम है, ये जहदाद खान। जहदाद खान की मैं तो बात ही भूल गया कि जहदाद खान भी एक ऐसा प्लेयर है ना कि आप उसको बड़ी जल्दी ले आए। वो मुझे लगता है कि इसी सिफारिश के उसमें लाउड कलंदर्स के बेसिस में ले आए, मतलब आके जावेद उसको उठा कर ले आए। मतलब उसकी बॉलिंग देखो बिल्कुल क्लूलेस रही है, मतलब ना कोई कंट्रोल बॉल में, ना कोई लाइन, मतलब शुरू में स्विंग कर लेते, बाद में बहुत पिटता है, फिर उसके बाद देखो फिर ऑलराउंडर कह रहे बैटिंग तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा। तो आप जादाद खान को भी देखो, ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं ना कि आप उनको टाइम दें, उनको मतलब डोमेस्टिक में रगड़ा दें, ये ऐसे मतलब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे कि आप उनको कहेंगे आप मतलब 2-3 मैचेस के बेसिस में आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे दे विल विन मैचेस फॉर यू, स्पेशली इन ओवरसीज कंडीशंस। सो दैट इज कंप्लीट रॉन्ग। तो आपको वो प्लेयर्स चाहिए जिन्होंने मतलब रगड़ा दी है काफ़ी हद तक, तो वो आपको दिखा सकते हैं कि यार ये किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी अब हम बात करेंगे एक नाइंसाफ़ी सुफियान मुकीम के बारे में, ठीक है। अब शादाब खान जो आया है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि शादाब खान की देखो कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं, ना डोमेस्टिक में है, ना पिछले उसने पाकिस्तान में जो के लिए जितने मैचेस खेले उसमें कोई परफॉर्मेंस थी, और ना उसने अभी रिसेंटली कोई परफॉर्म किया। तो शादाब खान की जो सिलेक्शन थी वो तो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर इन दिस सिलेक्शन के, उसको वाइस कैप्टन बनाया, वो उसके बेसिस में वो खेलता रहा, और वो समझे कि ऑलराउंडर है, मतलब उसकी ना कोई फील्डिंग थी, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, और बॉलिंग तो अल्लाह माफ़ करे कि बहुत ही मतलब पैथेटिक, मतलब कह सकते हो कि उसकी बॉलिंग थी नहीं कि आप उसको कह सकते थे कि यार कि वाकई आप उसको कह सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते कि यार ही इज़ केपेबल और नॉट। तो शादाब खान का भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यार उसको कैसे क्यों सेलेक्ट किया, उसकी वजह से उसने हक भी खाया यंगस्टर का, आपने सुफियान मुकीम को बेंच में बिठाया। आपको तो चाहिए था कि सुफियान मुकीम को पूरी सीरीज़ खिला लेते, ये बड़ा अच्छा मौका था कि आपने उसको भी ज़ाया करवाया, लास्ट मैच खिलाया, लास्ट मैच भी उसने आपको करके दिखाया कि 2 विकेटें लेकर कि वाकई इज़ केपेबल। तो आई एम सॉरी टू से कि आपने ज़ाया किए कुछ यंगस्टर्स को, आपने सुफियान मुकीम जैसे बंदे को ज़ाया किया। अब ये आगे की जो वनडे सीरीज़ आ रही है उसमें एटलीस्ट आप सुफियान मुकीम को पूरी मैचेस खिलाएं, उसमें एटलीस्ट शादाब खान नहीं है तो उसमें अब फिर चांसेस कम है कि सुफियान मुकीम को बेंच में बैठाया जाए, ठीक है। तो आई थिंक ही विल गेट अ चांस इन ओडीआई सीरीज एंड आई होप ही विल परफॉर्म वेल, क्योंकि वो बड़ा रेयर टैलेंट है, मतलब एक लेफ्ट आर्म जो यंग रिस्ट स्पिनर है ना, ये बड़ा रेयर स्पीशीज़ कहलाया जा सकता है क्रिकेट में। मतलब जैसे कि आप इंडिया में कुलदीप यादव को देख लो, या और मतलब बॉलर्स को देख लो, अफगानिस्तान का नूर अहमद हो गया, ये सुफियान मुकीम को मैं देखता हूँ ना, ये नूर अहमद और ये तबरेज शमसी जो ये लेफ्ट स्पिनर्स है, इनसे काफ़ी बेहतर है लाइन लेंथ के मामले में। मतलब उनका कंट्रोल थोड़ा सा मतलब वो हट कर हो जाता है, इसका लाइन और लेंथ काफ़ी बेहतर है उन बॉलर से। मतलब कुलदीप यादव से तो काफ़ी अर्ली, कुलदीप यादव तो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स अब खिलाए जा सकते हैं इंडिया में, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आप सुफियान मुकीम को अगर लगातार चांसेस देंगे ना, तो आई होप यू विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। सो आई होप यू विल गेट सम चांस इन द अपकमिंग ओडीआई सीरीज एंड ऑल्सो इन द अपकमिंग T20 सीरीज, ठीक है। तो अब एक बात करते हैं मोहम्मद अली की। अब पाकिस्तान की जितनी बॉलिंग लाइन देखो, जहादाद खान की तो मैंने बात कर ली कि वो काफ़ी मतलब इनकम्प्लीट बॉलर, तो उसका कोई वो मतलब वो नहीं था। बाकी आप मोहम्मद अली की अब जब बात करते सॉरी मोहम्मद अली की जब आप बात करते हैं ना कि ये ऐसा बॉलर है कि उसको भी आप एज ऑन द बेसिस ऑफ वन सीजन आपने उसको खिला लिया, तो वो भी कह सकते हैं मोहम्मद अली का थोड़ा एक्सपीरियंस है, मतलब फर्स्ट क्लास में है और लिस्ट ए में है, लेकिन T20 में उसका कोई खास ऐसा रोल नहीं है कि आप उसको खिला सकते हो। उससे ज़्यादा बेहतर बॉलर्स आप उसको खिला सकते थे। ये जितने भी डोमेस्टिक में बॉलर्स है, एक वो नाम भूल गया, बड़ा अच्छा बॉलर अली रज़ा, उसको आप चांस दे सकते, ही इज़ न्यू, आप उसको चांस दे। आई होप अली रज़ा को चांस मिल सकता है, और इसके अलावा और बॉलर्स हैं। तो मोहम्मद अली का जो मतलब चांस है ना, वो मतलब उसकी एक्सपीरियंस है थोड़ी, लेकिन उस पता नहीं आई डोंट नो कि वाई वो इंटरनेशनल लेवल में नहीं चल पा रहा। उसका टेस्ट मैचेस में भी इतना खास परफॉर्मेंस नहीं रही, हालांकि फटे विकेट्स थे, लेकिन उसका फिर भी कुछ ना कुछ एक
रिदम होना चाहिए तो वो दिखा नहीं सका। तो वो ओडीआई सीरीज़ में मैं भी कुछ ना कुछ दिखा सके, क्योंकि मोहम्मद अली का मुझे यकीन है कि उसका एक एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक में। वो आई होप सो कि कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखाए, और आई होप ही विल डू वेल इन द ओडीआई सीरीज़। तो मोहम्मद अली का ये कह सकते हैं कि ओडीआई में कुछ कर पाए, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का, ऐसा नहीं है कि उसका नहीं है। लेकिन उसने फिर भी अपने आप को शो करने के वो, या ही यू डू सम वंडर्स इन द ओडीआई सीरीज़ ऑल्सो। तो ये है। इसके अलावा आप अब लास्ट में मैं बात करता हूँ, डैट इज़ अबाउट द हारिस रूफ, कि उसने वही वाहिद बॉलर रहा था जिसने पूरे सीरीज़ में फैंटास्टिक बॉलिंग की। जैसे कि आपको पता है हारिस रूफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सीना कंट्रीज़ में ही उसकी बॉलिंग चलती है, बाकी एशियन कंडीशंस में वो अभी तक पुअर है। तो आई होप अगर वो इम्प्रूव कर लें एशियन कंडीशंस में, हमें चाहिए कि एक ऐसा बॉलर मिले, स्पेशली जो एशिया कप वगैरह में जो एशियन कंडीशंस है मुकम्मल, कि वो उसको पता हो कि एशियन कंडीशंस में किस तरह बॉलिंग करते हैं। तो हारिस रूफ अगर वो इम्प्रूव कर सके तो डैट विल बी गुड। अदरवाइज हमें कोई ऐसा बॉलर चाहिए जो स्पेशली जो एशियन कंडीशंस में कोई सीरीज़ हो ना, तो उसमें हम उसको चेक कर सके कि बाकी के एशियन कंडीशंस में चल पाएगा या नहीं। तो आई होप फॉर द बेस्ट फॉर द पाकिस्तान टीम। अब ये सीरीज़ काफ़ी बुरी तरह हारे, क्योंकि ये यंगस्टर्स हमने सही तरीके से लिए नहीं, और बाकी एक प्लेयर का होना ज़रूरी था, क्योंकि बेशक वो बाबर, रिजवान, उनमें से एक प्लेयर को आपको ले जाना चाहिए था। तो जो हमने गलती की, तो आई होप अपकमिंग सीरीज़ में एक एटलीस्ट सीनियर को खिला लेते, और साइम अयूब और फ़खर अगर आ गए तो फिर टीम में थोड़ा ज़रा बैलेंस्ड हो जाएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द ओडीआई सीरीज़। अब ओडीआई सीरीज़ आ रही है तो उसमें भी मैं अपने एनालिसिस देता रहूँगा, और बाकी लेट्स सी क्या होता है ओडीआई सीरीज़ में आगे की कंडीशंस में। So let's hope for the best. I hope you like this video. So please like, subscribe, and also give a comment on this video. So take care guys, and see you soon. Allah Hafiz.